नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सोल्व कराते हैं एचपीएससी का पीजीटी का पेपर हिंदी का। पहला प्रश्न आया था, इसमें निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ऑप्शन नंबर बी सही है, सर्प। अगला प्रश्न आया था, शतदल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कमल है। कमल के और होते हैं, जलज होता है, अंबुज होता है, सरोज होता है, अरविंद होता है। प्रत्यय कितने भेद होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांकृत्यायन थे। इन्होंने क्या सिद्ध साहित्य की रचना की थी। अगला प्रश्न आया, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है। प्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा। सबसे ऊंचा स्थान किसका? लुइपा का। अगला प्रश्न आया था, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? यह अवधी भाषा में लिखी गई है। किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी। बीजक ग्रंथ, अगला प्रश्न, बीजक ग्रंथ किस भाषा में प्रणय किया गया है? यह शुद्धकड़ी में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका आंसर। बीजक किसकी रचना है? कबीर की रचना है। इसमें 11 प्रकरण है। अगला प्रश्न आया था, रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? यह ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न आया था, कवियों ने दक्षिण ध्रुव के लिए प्रयोग क्या है? दक्षिण ध्रुव क्या है? घने अंधकार के लिए। ऑप्शन नंबर ए। सेक्शन ऑफिसर की कलाई वाला प्रश्न ये हमने किया नहीं है। अगला प्रश्न है, गलत नहीं बताऊंगा आपको, बताऊंगा नहीं पर। तेरे नैन मेरे नैन के खिलौने, यह कवि की किस कवि की पंक्ति है? यह सेनापति की है। अगला प्रश्न आया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण चौधरी ने दिया था। इनका जन्म उन्नाव यूपी में हुआ था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, भारत दुर्दशा, हम्मीर हटी हम्मीर। इनका जन्म 1856 में हुआ था। अगला प्रश्न है 13, इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, 2,02,500। हमने इसका सॉल्यूशन आपको मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, कर रखा है इसका हमने सॉल्यूशन। अगले का आएगा 14 का ए ऑप्शन 1। 15वें का आएगा ए ऑप्शन 8/65 आएगा। अगला ऑप्शन है, बड़कल झील या शहर के विषय में कौन से विचार ठीक हैं? बड़कल का नाम बेदखल शब्द से संभवतः उत्पन्न हुआ है, हो सकता है। यहाँ स्थित झील एक प्राकृतिक झील है, यह प्राकृतिक झील है, बड़कल झील है, जो ये बिल्कुल राइट बात है इसकी। सरकार ने कृत्रिम झील को पिकनिक कम हॉलीडे रिसोर्ट के रूप में तब्दील कर दिया है, यह गलत है। इसमें 1, 2 और 4 ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। प्रारंभ में इसकी स्थापना 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत की गई थी और भूमि कटाव रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न आया था, प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध किस नगर से है? हमने आपको हला के पढ़ाया था, पानीपत डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था, आपने हमसे पढ़ा होगा तो अभी 1 हफ्ते पहले। पानीपत में है। नारनौल में स्थित जल महल किसका निर्माण किसने कराया था? शाह कुली खां ने कराया था। कब कराया था? 1591 में कराया था। कहाँ पर कराया था? नारनौल में कराया था। ये भी हमने बता रखा आपको बार बार। बिलासपुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्थान का संबंध महर्षि वेदव्यास से है। हाँ, ये ठीक है। महर्षि वेदव्यास के समय इसको व्यासपुर बोलते थे। इसका नाम, प्राचीन नाम क्या? व्यासपुर। ये भी हमने आपको यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई थी, तब पढ़ाया था। बिलासपुर में वे इसके आसपास कई तीर्थ हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन है, इसमें मेरे को डाउट है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। 2 ऑप्शन इसके बिल्कुल राइट है, थर्ड के बारे में कह नहीं सकते, इसलिए मैं इसको आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 एक ऑर्बिट लैंडर रोवर के विन्यास से बना है, ये बात ठीक है। लैंडर और रोवर एक मिशन लाइफ, एक चंद्र दिवस है। हाँ, ये ठीक है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। रोवर का नाम प्रज्ञान है। आपने हमसे पढ़ा होगा तो हमने आपको अच्छे से रटाया था। प्रे में रे आ रहा है तो इसलिए इसको रोवर कर देना, लैंडर में विक्रम कर देना। आपको ये दोनों डिफरेंस से याद कराए थे। हमने बोला था पीजीटी वालों पढ़ लो। पतंग कविता है, यह एक बिंब प्रधान कविता है। आलोक धनवा ने लिखी है इसको। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाइज, यह लिखी है रघुवीर ने। इसका आंसर हमको मिला नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गद्य रचना है, यह एक उपन्यास है। ये लगभग
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिख रहा है, इसका आंसर भी हमें नहीं पता। अगला आंसर है नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, यह किस कवि की पंक्ति है? यह तुलसीदास की पंक्ति है। महादेवी वर्मा का भक्तिन रेखा चित्र क्या है? यह संस्मरण है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। अगला प्रश्न है लता मंगेशकर से पहले लोकप्रिय गायिका का नाम क्या था? नूरजहां था। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। मालकोस किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख राग है। अगला प्रश्न आया था एक विशेष समुदाय जो कुएं खोदने में दक्ष होता है उसको बोलते हैं चेलवांजी। यह राजस्थान साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे हैं इसमें सारे। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। वेरी इजी प्रश्न था ये तो। भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनी थी? यह 1913 में बनी थी। इसके डायरेक्टर कौन थे? दादा साहेब फाल्के। अगला प्रश्न आया था कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। कथन किसने कहा था? जॉर्ज लुइस बोर्स ने कहा था। प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है, यह रंगमंच है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका करेक्ट। बिल्कुल मैं आपको जो आंसर बताऊंगा बिल्कुल करेक्ट बताऊंगा, नहीं आएगा उसको नहीं बताऊंगा। टिप्पणी का उद्देश्य होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना होता है। 29 का है किसी संस्थान को बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उसको किस माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाया जाता है? यह प्रेस विज्ञप्ति। जब भी कोई भी बैठक होती है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अगला प्रश्न है व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन क्या कहलाता है? यह ऑप्शन नंबर ए स्ववृत्त कहलाता है। नमक की गाड़ियां कहाँ जा रही थी? यह नमक के दरोगा चैप्टर से संबंधित है। यह कानपुर जा रही थी। ऑप्शन नंबर सी आपको पता होनी चाहिए ये। रजनी एकांकी में कितने दृश्य हैं? यह 7 दृश्य हैं। किसने लिखी है? मनु भंडारी ने लिखी है। 7वां दृश्य उनके घर का है। अगला है इसका आंसर आ जाएगा 89 का बी ऑप्शन 24। और ये हम आपको इसका वे भी अपने उस पर टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख लेना जिसको भी डाउट हो। बहुत ही आसान प्रश्न था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप इसको कर नहीं सके। 90 का प्रश्न का आ जाएगा 36 आंसर ए ऑप्शन। अगले दोनों क्या नाम है हम इनके आंसर आपको बताएंगे नहीं, गलत से अच्छा बताए नहीं। 93वां प्रश्न है ब्रह्मा मूर्त कौन से राग में गाया जाता है? भैरव राग ए ऑप्शन। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला? ऑप्शन नंबर डी कयाप के लिए मिला, 2005 में मिला था। आनंद यादव के आत्मकथात्मक उपन्यास जूझ को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1990 में मिला। ये मराठी कथाकार थे। मोहनजोदड़ो शहर की आबादी कितनी थी? 25,000 थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर बड़ी बस्ती एक हल्के का नाम क्या रखा गया? DKJ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर जी ठीक है। मैं आपको फास्ट करा रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप देख लेना इसको। एनी फ्रैंक की 15वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? मैं आपको इसका जन्म दिवस बता देता हूँ, मेरे को इसका आंसर तो नहीं पता। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। इस हिसाब से इनकी 15 वर्षगांठ बन रही है 12 जून 1944 को। इसको आप ए ऑप्शन मान सकते हैं, पर फिक्स नहीं पता मेरे को, इसको आप अंदाजा लगा लेना आप इसका। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्टन कलकत्ता में कब निकला प्रारंभ हुआ था? यह 1826 में निकला था। किसने निकाला था? जुगल किशोर शुक्ला ने निकाला था। भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षणिक परियोजना के तहत कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है आत्मा का ताप किसने से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? यह मधु वी जोशी। ऑप्शन नंबर डी ने करा था। 68 नंबर का आंसर आ जाएगा डी। अगला प्रश्न आया था सबसे खतरनाक कविता मूल में कौन सी भाषा है? यह पंजाबी भाषा के कवि हैं पासा, कवि पासा की वह है। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। कवि रघुवीर शाह का जन्म कब हुआ? यह 1929 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। 70 का आ जाएगा ए ऑप्शन। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर सिंह बहादुर को कहा जाता है। 72 का आ जाएगा कवितावली में कितने खंड हैं? 7 खंड हैं। ब्रज भाषा में छंद में लिखे गई है। अगला है भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? 73 का यह हंडिया ग्राम में हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था? झूसी इलाहाबाद में हुआ था।
चर्चिल का पिता कौन था? यह इनके पिता थे चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन। हमने वहाँ से अंदाज़ा लगाया, इनका जन्म लंदन इंग्लैंड में हुआ था, ये अंग्रेज थे। बाकी इसका मैं डाउटफुल हूँ, कन्फर्म नहीं हूँ, आप देख लेना भाई, इसका गलत नहीं बताऊंगा आपको। सिरस के फूल कैसा निबंध है? यह एक ललित निबंध है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ऑप्शन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। वेरी इजी प्रश्न था, आप सब इसका अच्छे से करके आए होंगे। अगला प्रश्न आया था, ये हमने जो प्रश्न आए करंट के, आप मेरी करंट की वीडियो देख लेना, अभी अगस्त माह में पढ़ाई है, डिक्टो प्रश्न वहीं से आए हैं। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 कहाँ पे हुआ था? हमने ये पढ़ाया था भाई, ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी जो रूस गया था, वहाँ पे इस टाइप से ट्रिक से पढ़ाया था आपको। रूस गया था, रूस को मनाने के लिए बोले भाई तेरे यहाँ सम्मेलन कर लेंगे, आप उस वीडियो में यही शब्द यूज करें, मैंने आप पढ़ लेना वहाँ। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 रूस में हुआ, ये बात ठीक है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ 2023 में, ये 15वें नंबर का ब्रिक्स था, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ब्रिटेन ब्रिक्स का सदस्य है, यह भी गलत है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, आपको ये पता होनी चाहिए, केवल एक ठीक है इसमें। अगला प्रश्न है, हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अगर ने पढ़ा होगा आपने हमसे, ठीक हो जाता। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न भी मैंने पढ़ा रखा, वहाँ सर्च कर लेना आप मेरे उसमें करंट की वीडियो में। आपको तो भाई पैसे देने से मतलब, फ्री का ज्ञान आपको लेना नहीं है। मैग्नस कार्लसन ने FIDE शतरंज विश्व कप फाइनल 2023 जीता, ये भी हमने पढ़ाया था, बिल्कुल जीता। FIDE शतरंज विश्व कप फाइनल 2023 बाकू अजरबैजान में हुआ था, ये भी हमने पढ़ाया था आपको, ये बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? सभी प्रश्न तीनों ठीक है, उपरोक्त सी आ जाएगा इसका। 2021 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में विचार कीजिए, इसका क्या है? केवल एक ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न आया था, भारत ने सितंबर 2023 में, हम T20 पढ़ा रहे हैं आपको, G20 पढ़ लो अब आप, G20 इतने दिन से पढ़ा रहे हैं आपको हम। इसका आंसर आ जाएगा, तीनों सही है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आया था, अजंता और एलोरा की गुफाओं की चित्रकारी के विकास के संकेत किससे हैं? यह राष्ट्रकूटों से संबंधित है। अगला है, यशोधर बाबू 17वां सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे? यह बॉय सर्विस नियुक्त हुए थे पहले, बाद में सेक्शन ऑफिसर भी लगे। अगला है, आराध्य किस पेड़ का नाम है? यह अमलतास के पेड़ का नाम है, सी ऑप्शन। 19 का क्या आ जाएगा? यह निष्क्रिय है। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा और रुचि को, आत्मशक्ति को दबाने में उसे क्या बनाती है? निष्क्रिय बनाती है। यह क्लास 12 की पुस्तक से आया हुआ है। जैसलमेर जिले के एक गांव खंडेरों की ढानी को लोग किस नाम से जानते हैं? यह 6 BC के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आप 6 BC क्यों कहते हैं? इसमें 120 कुइयां थी, 6 गुना 20 यानी 6 BC बोलते थे इसको। दरोगा का स्वभाव किस प्रकार का था? दरोगा का स्वभाव स्वाभिमानी था, ऑप्शन नंबर बी। मैं कगोर का वृक्ष हो रहा हूं, ना मालूम कब गिर जाऊं, ये शब्द किसके हैं? यह बंशीधर के हैं, ऑप्शन नंबर सी। मियां नसरुद्दीन ने भट्टी पकने पर, इसका आंसर हमें मिला नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक निर्देशक सत्यजीत राय पंचाली की शूटिंग पर अप्पू और दुर्गा को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर किस गांव में गए थे? यह पालसिट गांव में गए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर आ जाएगा। भाई मैं आपको आज हिंदी का करा रहा हूं, अगर आपके पास और भी सेट हो तो आप मेरे को वे भी दे देना, मैं आपको क्या है वे भी करा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसको भेज देना, उसकी PDF। मेरे टेलीग्राम चैनल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी भी बातें कर सकते हो वहाँ, आप मतलब कोई भी डाउट हो आपका क्लियर कर सकते हैं। स्पीति के बौद्ध विहारों का किसने लूटा था? इसका आंसर आ जाएगा जोरावर सिंह आ जाएगा। अगला प्रश्न आया था, वे आंख कविता किसके द्वारा रचित है? यह सुमित्रानंद पंत के द्वारा, सी ऑप्शन आ जाएगा। अक्कम महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी है? यह शैव आंदोलन से जुड़ी हुई है, यह कन्नड़ कवित्री थी, डी ऑप्शन आ जाएगा। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सत्यवाणी सुंदर होती है। अगला आ जाएगा, 85 दूल्हे को पत्तल नहीं बरातियों को थाली, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है 86 का, पढ़ाई समाप्त करके जगदीश बोस स्वदेश लौट आए, इसमें क्या है? संज्ञा ज्ञात कीजिए। मैंने जगदीश बोस को उठाया, ये नाम है, ये व्यक्तिवाचक है, पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन लिया, इसलिए मैं, आप इसको देख लेना, मेरे को कंफर्म नहीं इसका।
87 का क्या है, प्रस्तुत विराम चिन्ह का उचित विकल्प दीजिए। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इसका अल्प विराम है ये। 88 का क्या आ जाएगा, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, एक अनार 100 बीमार। ए ऑप्शन ठीक है। जो बताऊंगा 100% बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी, आप कहीं से भी मिला लेना। अगर आपको यूं कहे भाई प्रूफ दे दे, इनका प्रूफ भी दे दूंगा आपको मैं। कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। ये कमायनी की पुस्तक किसने लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, यह मंगल सूत्र है। अंतिम दिनों में लिख रहे थे, ये अपूर्ण था। अंतिम पूर्ण कौन सा था, गोदान था। ए ऑप्शन, यानी इसका आंसर आ जाएगा अपूर्ण का डी ऑप्शन, मंगल सूत्र। 24 छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 होती है प्रत्येक, उसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। वाणी विषेनी त्रिवेणी धार बोले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, वे रिपीट हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। मुख चंद के समान है, इस वाक्य में मुख क्या है, उपमेय है। जिसकी तुलना की जाए वे उपमेय होता है, जिससे की जाए वे उपमान होता है। ये आपको पता होनी चाहिए, आप हिंदी के प्रोफेसर लगने वाले हो। गधा दहाड़ रहा है, वाक्य शुद्ध कीजिए। गधा क्या है, रैकता है। डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का संकेत देता है, 52 नंबर का क्या आ जाएगा, कुलीनता का अभिमान आ जाएगा। सैयद हैदर रजा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक किस वर्ष मिला था, 1948 में मिला था। अगला प्रश्न आया था, साफ नहीं दिख रहा है, जिसका भाषा वर्णन असंभव हो, यानी जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिवर्णनीय, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न आया था, हे शब्द में सही अर्थ क्या है, सी ऑप्शन आ जाएगा, घोड़ा और नीचा। हे का मतलब होता है घोड़ा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, सुरेश में उपसर्ग रहित शब्द है सुरेश। हुक्म किस भाषा का शब्द है, भाई ये मैंने खूब सर्च किया था, ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी तो ऑप्शन में है ही नहीं, अब आप देख लेना कौन सा लगाओगे। किसी अपराधी को गिरफ्तार करके पुलिस अभिरक्षा में कितने घंटे तक रख सकती है, 24 घंटे तक रख सकती है। सीआरपीसी की धारा 57 के तहत उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। इसमें आने और जाने ले जाने का समय नहीं होता, उसको एक्सक्लूड करके होता है। आपको मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया है। 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या कितनी थी, 71,096 थी, यानी 7,196 थी। ऑप्शन नंबर ए। किसने कबीर की वाणी को डिक्टेटर कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी, ए ऑप्शन, पति के रूप में करती थी। अगला प्रश्न आया था, अक किस भाषा का शब्द है, यह कन्नड़ भाषा का शब्द है। ठीक है भाई, इसमें हमने आपको पूरा पीजीटी हिंदी का एचपीएससी का पेपर सॉल्व करा दिया है। अगर आपके पास कोई और पेपर हो, आप हमारे टेलीग्राम पे भेज देना, हम उसको सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। हमने जो बिल्कुल हमारे पास 100% सटीक आंसर से वे आपको करा दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें एक प्रश्न और आया था भिवानी वाला, वे हमने अपनी वीडियो में बिल्कुल एज इट इज पढ़ा रखा। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाया था, उसमें आप देख लेना बेशक से जाके आराम से। भाई भिवानी में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये भिवानी के तीनों प्रश्न ठीक है। भिवानी को भिवानी भानी से ही बिगड़ के भिवानी पढ़ा है। राजपूतों के प्रवेश द्वार भी भिवानी था, यह हमने डिटेल में पढ़ाया क्यों था, बीकानेर रेलवे लाइन बिछने से पहले, आप वहाँ देख लेना बेशक से इसको। यह शहर प्राय भारत की छोटी काशी कहलाता था। ये तीनों पढ़ाए थे, मंदिरों की अधिकता होने के कारण ये भी बताया था आपको डिटेल में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई और सॉल्यूशन चाहिए आप भेज देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़ें। थैंक यू फॉर वाचिंग।